बच्चा एक भक्त तुम्हारे घर में पैदा होगा, प्रकट होगा, जन्म लेगा। जो मेरी पूजा नहीं करेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। देवी देवताओं की पूजा बंद कर दी और हिरण्यकश्यप की पूजा प्रारंभ कर दी। तब तक वो लंगोटी में रहे और फतूरी में रहे, भस्म देते रहे, भस्म लेते रहे, और अब हमने उनको सोने का मुकुट पहना दिया। शास्त्रीय मत बताइए, सम्मान है कि अपमान है उनका? उनके चरित्र के विपरीत उनकी पूजा करोगे और किसी भी संत को भगवान बना दोगे। जब तुम कथा सुनोगी बचपन से ही गर्भ से, तो वो बच्चा एक भक्त तुम्हारे घर में पैदा होगा, प्रकट होगा, जन्म लेगा, और उसका आनंद तुम जीवन भर ले सकोगे। ये साधारण नहीं है। कयादू ने कथा सुनी, प्रहलाद ने गर्भ में कथा सुनी। प्रहलाद जैसा भक्त कल्पना कर सकते हो? अपने उस पिता से भिड़ गए प्रहलाद जी, जिन पिताजी को वरदान मिला है, न घर में मरूं न बाहर, न धरती में मरूं न आकाश में, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न नर से मरूं न नारायण से, 12 महीनों में से किसी महीने में ही ना मरूं, ऐसे वरदान मिले प्रहलाद जी के पिताजी को, हिरण्यकश्यप को, ब्रह्मा जी से। अब मरेगा ही ना, नर से भी नहीं मरेगा, नारायण से भी नहीं मरेगा, धरती में ना आकाश में, घर के भीतर ना बाहर, कहीं नहीं मरेगा भैया। ऐसे वरदान मांग लिए, और 12 महीनों में से तो किसी महीने में ही ना मरूं, ऐसा वरदान मांगा। बताइए क्या करोगे आप? और उसने वहां से आके एक बात कही, सब मेरी पूजा करें, जो मेरी पूजा नहीं करेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। ऑलमोस्ट उस समय के लोगों ने देवी देवताओं की पूजा बंद कर दी और हिरण्यकश्यप की पूजा प्रारंभ कर दी। हम सनातनियों में एक प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान लगाइए। हमसे अगर कोई ये कह देना कि फलानी जगह पर मन्नतें पूरी हो रही हैं, तुरंत वहीं जाके पहुंच जाएंगे। अब हमको बोलना तो नहीं था, बोलना भी नहीं चाहिए, बोले कि नहीं? बोलो, प्रॉमिस करो तो बोले, बुरा नहीं मानोगे। प्रॉमिस करो कि बुरा नहीं मानोगे तो अभी बोल दे, और वैसे बुरा मान जाओगे तो अपना ही नुकसान करोगे। कल कथा सुनने नहीं आओगे कल से, और हमारा क्या बिगड़ेगा? इससे ज्यादा तो कोई लॉस नहीं हमारा, कल से कथा में नहीं आओगे। आप ही की बगल में एक महात्मा जी बैठे हुए 40 किलोमीटर की दूरी पे, जिसे पूरे विश्व से लोग पूजने के लिए आते हैं। जिनको नाम बताओ, नाम बता, ये बगल में ही है। अब जब तक वो बाबा जी रहे तब तक वो लंगोटी में रहे और फतूरी में रहे, फकीरी में रहे। उनने कभी कुछ नहीं किया, भस्म देते रहे, भस्म लेते रहे, फतूरी में और लंगोटी में रहे जब तक रहे। और अब हमने उनको सोने का मुकुट पहना दिया, अब वो सोने के मुकुट में रहते हैं। अब ईमानदारी से बताओ, उनका सम्मान है कि अपमान है? शास्त्रीय मत बताइए, सम्मान है कि अपमान है उनका? अब हम कहेंगे हमारी मर्जी, हम तो कुछ भी पहना है। अरे महाराज देख तो लो उनके जीवन भर का चरित्र क्या रहा। उनके चरित्र के विपरीत उनकी पूजा करोगे और किसी भी संत को भगवान बना दोगे। आप मन मर्जी से धर्म नहीं कर सकते। आपको बुरा लगे हम इसलिए नहीं बोल रहे, लेकिन शास्त्र क्या अनुमति देते हम वो बोल रहे हैं। संत को और भगवान को, दोनों की जगह रखो, उन दोनों में भेद समझो। भगवान को भगवान की तरह पूजो और साधु को साधु की तरह पूजो।
कलयुग में एक ही प्रॉब्लम है, साधु को भी भगवान बनाने में देर नहीं लगती। बोलो लगती है? बोलो। अब भगवान को तो पूछते नहीं कि तो अब भगवान धर दिए नीचे और साधु धर दिए ऊपर। अरे उन्होंने जीवन भर भगवान का प्रचार किया, भगवान का भजन उन्होंने खुद ने किया, और तुमने भगवान को ही साइड कर दिया। अगर तुम सच्चे सनातनी हो तो किसी भी कीमत पर अपने भगवान को अपमानित मत करो, और भगवान की जगह भगवान को ही दो और किसी इंसान को मत दो। भगवान की जगह भगवान, बाकी सब संत महात्मा सब आदरणीय है। अब हम अगर आज हमारा इतना प्रचार हो गया, यहां पर भी इतने लोग हैं, अगर 10-5 लोगों जगह हमारे मंदिर में रख हमारा फोटो रख के हमारी पूजा नहीं कर लेंगे? नहीं कर लेंगे? कोई ठीक है, हम जैसे अदम भगवान हो सकते हैं क्या? संत को संत रहने दो, भगवान को भगवान ये हमारा विचार है पर्सनल। बुरा मत मानना, क्योंकि तुम्हारी बगल में है, और वैसे तुम बुरा मानने वाले हो नहीं, तुम लोग अलग टाइप के लोग हो। तुम्हें तो ठाकुर जी ने कस के पकड़ा हुआ है, तुम तो चकाचक वाले लोग हो, तुम कहां बुरा मानोगे? तुम तो इस ज्ञान को ज्ञान की दृष्टि से देखोगे, समझ गए? तो हमें पूजा विधि से करनी चाहिए। अब देखो हम लोगों में एक ही प्रॉब्लम है, जिधर को कोई कह दे फलानी जगह मिल रहा हम वहीं चले जाते हैं। कितने लोग फादर के पास जाते हैं और कितने लोग चादर चढ़ाने जाते हैं। सनातनी है वो, है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। सच्चे सनातनी को एक चीज नोट कर लो, अब इसी समय अगर तुम भगवान की सच्ची कृपा प्राप्त करना चाहते हो, इसी जन्म में मुक्त होना चाहते हो, इसी जन्म में ठाकुर जी का साक्षात्कार करना चाहते हो, इसी जन्म में बार बार के आवागमन से मुक्त होना चाहते हो, तो भगवान की पूजा, अपने इष्ट की पूजा, अपने आराध्य की पूजा ईमानदारी से कीजिए, और चादर और फादर दोनों से बचे रहिए। हम सनातनी हैं, हमारा चादर और फादर दोनों से कोई मतलब नहीं है। देखो जो जिसको फादर के लिए पैदा किया वो फादर को माने, उनका प्रवचन सुने, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जिनको चादर चढ़ाने के लिए पैदा किया है वो चादर चढ़ाएं, हमें उनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें चादर चढ़ाने के लिए नहीं, हमें पीर पूजने के लिए नहीं, हमें महावीर पूजने के लिए पैदा किया है, महावीर पर सिंदूर चढ़ाने के लिए पैदा किया। तो मैं किसी और के और लोगों की जिनकी श्रद्धा जिनमें है वो करें, लेकिन मैं अपने सनातनियों को, क्योंकि आपकी गारंटी में लेता हूं, अगर ईमानदारी से आपने जीवन भर अपने आराध्य को पूजा, मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं आपकी दुर्गति नहीं आपकी सदगति होगी, ये मेरा वादा है आपसे।